Hey guys, so today we will be working on how to move from one screen to another screen. We'll be seeing couple of ways to do it. So हमारे पास मेजरली दो वेज आते हैं, उनमें से एक वे नेविगेशन का पुराना वे है, एक नया वे है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड बिफोर. एक छोटी सी ऐप हमने बनाई थी जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के पैकेजेस के ऊपर काम किया था. अब हमें राइट नाउ क्या इशू आ रहा था कि हम जब काम कर रहे थे व्हील्स, हम देख ही रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर जो जिस भी स्क्रीन को हमने लगाना है हम उसको इधर से एक्सपोर्ट करते थे और ऐप जेएस में आकर इंपोर्ट करते थे और यहाँ पर यूज़ करते थे. बट वट इफ़ आई वांट टू हैव अ बटन हियर कि मैं उस पर प्रेस करूँ और अगली स्क्रीन खुल जाए, जैसे कि हमारे साथ व्हाट्सएप में होता है या फेसबुक में होता है, हम किसी के नाम पे क्लिक करते हैं तो उसकी चैट खुल जाती है, अगला पेज खुल जाता है, राइट. सो दिस इज़ वट वी कैन मेक हियर. तो आइए ट्राई करके देखते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. और किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं, इसके कई सोल्यूशन है. सो लेट्स टॉक सोल्यूशंस ऑफ दिस. सो सबसे पहले जी हमारे पास नेविगेशन के लिए जो शुरू में नेविगेशन आई थी वो रिएक्ट नेटिव राउटर के नाम से थी, अभी भी मौजूद है बट पीपल इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते. इसके बाद हमारे पास रिएक्ट नेटिव नेविगेशन का टॉपिक आया था. ठीक है, और ये विक्स कंपनी ने बनाया था. ठीक है, और ये भी इतना ख़ास अब इस्तेमाल नहीं होता. उसके बाद जावास्क्रिप्ट की एक नेविगेशन आई थी कॉल्ड रिएक्ट नेविगेशन, जो बाद में इन्होंने नेटिव नेविगेशन भी बना दी, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर दी. अब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रिएक्ट नेविगेशन है. रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर ही एक नया चीज़ लिख दिया गया है कॉल्ड एक्सपो राउटर. वो एक्सपो वालों ने लिखा है कि आपके लिए नेविगेशन और आसान हो जाती है जब आप एक्सपो राउटर का इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना होगा कि हमने कौन सी नेविगेशन यूज़ करनी है. आजकल आपको जब आप मल्टीपल मार्केट्स में काम करेंगे तो ज़्यादातर ये नेविगेशन मिलेगी, या अब इसका बूम आ रहा है. ठीक है, लोग यूज़ कर रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी. हम इन दोनों नेविगेशंस को डिफरेंट लेक्चर्स में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्ट नेविगेशन को, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट में मौजूद है. आपको किसी ऐप पे काम करने को मिलता है या आप खुद काम करने बैठते हैं तो यू विल फाइंड कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है. रिएक्ट नेविगेशन इट्स मोस्ट ईजीएस्ट टू वर्क विद. इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर है, तो आइए चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो अगर हम यहाँ आकर रिएक्ट नेविगेशन का लफ्ज़ लिखते हैं तो इनकी अपनी वेबसाइट है रिएक्ट नेविगेशन और के नाम से. हम इसको डॉक्यूमेंटेशन में भी रख लेते हैं और ये हमने इसको डॉक्यूमेंटेशन में भी रख दिया कि भाई ये हम यूज़ करेंगे. ये वाली इसकी स्टडी करेंगे आप, यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ गिवन हियर. ठीक है, वन बाय वन इसकी चीज़ें मज़े की हैं. तो लेट्स सी. अब यहाँ पर इन्होंने खुद रिकमेंड किया है कि देयर आर सो मैनी ट्यूटोरियल्स टू वर्क विद, बहुत सी चीज़ें हैं. सो हम रफली गो थ्रू करेंगे उन चीज़ों को जो एक्सपो से ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर हम काम करना है. तो अगर हम थोड़ा सा नीचे पढ़ते चले जाएँ तो इन्होंने ऑलमोस्ट एक पूरी प्रोजेक्ट जो है ना वो कैसे इस्तेमाल करना है वो बता चुके हैं. ठीक है, तो हम अगर टॉप पे आएँ, यहाँ पर इन्होंने एक्सपो का लफ्ज़ कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा. देखिए ये लिखा हुआ है एक्सपो का लफ्ज़. तो इसमें ये कहता है कि सबसे पहले आपको जो सेटिंग्स इंस्टॉल करनी है वो ये वाली हैं. फिर उसके बाद आपने एक्सपो की ये कमांड रन कर देनी है एंड यू बेसिकली इट आपके पास नेविगेशन का बेस आ जाएगा. ठीक है, जो आईफोन में आईफोन का पेज डिटेक्ट कर लेगा, एंड्रॉयड में एंड्रॉयड का पेज डिटेक्ट कर लेगा. फिर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना कैसे है, जाना कब है, जाना किस तरह है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं. ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की. तो हम लोग इसी के स्टेप्स को साथ साथ नोट भी करते आते हैं. ठीक है, सो अगर मैं स्टेप्स नोट करूँ तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हाउ टू सेटअप नेविगेशन. सबसे पहले हमारी जो कमांड जो हमने रन करनी है वो ये है. ठीक है, सो हम अपने वीएस कोड में आएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, एक नया टर्मिनल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको पेस्ट. ठीक है, तो ये हमारी कमांड इंस्टॉल हो रही है. वेल ब्लेट, हम बिल्कुल इसका पैकेज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वही है जो हमने कन्फेटी की प्रैक्टिस के लिए किया था. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ये एक इंस्टॉल हो गई. हम चेक कर सकते हैं, हम जाएंगे अपने पैकेज जेसन के अंदर. पैकेज जेसन को अगर हम स्टडी करें तो हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि वी आर यूजिंग रिएक्ट नेविगेशन जो अभी हमने इंस्टॉल किया. इसके बाद नेक्स्ट उसने जो स्टेप दिया हुआ था वो फॉलो करेंगे. नेक्स्ट स्टेप वो कहता है कि जी आपने अगर एक्सपो यूज़ कर रहे हैं तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू दिस. सो हम इसको कॉपी कर लेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको भी इंस्टॉल कर देंगे. ये दो पैकेजेस हैं जो इकट्ठे इंस्टॉल हो रहे हैं. सो वेटिंग ऑन दिस वन. जी आपने देखा कि ये दोनों भी हमारे सामने स्क्रीन पे अभी अपीयर हो गए. ये रिएक्ट नेटिव स्क्रीन भी अपीयर हो गया और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट भी अपीयर हो गया, विच इज़ लुकिंग ऑसम. ऑलमोस्ट हमारी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं. अभी हम बेयर बोन्स करेंगे, हम इतना को खास इंपॉर्टेंट और प्यारा नहीं बना रहे, बट वी आर स्टार्टिंग. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द नेविगेशन, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, अब
हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ये भी बन रहा है। इसके बाद हमें स्टडी करना ये ज़रूरी है कि नेविगेशन होती कौन कौन सी हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं एंड एवरीथिंग। सो हम नोट्स में दूसरी कमांड एक बार पेस्ट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दूसरी कमांड जो हमने पेस्ट की वो ये है, ठीक है। अब ये दोनों करने के बाद आपके पास बेसिक नेविगेशन आ गई है। आपकी ऐप जिस भी फ़ोन में चलेगी, चाहे एंड्रॉयड है चाहे आईफोन है, और ये डिटेक्ट कर लेगा कि एंड्रॉयड की स्क्रीनें कितनी हैं, आईफोन की स्क्रीनें कितनी हैं, कौन सी टाइप की नेविगेशन चलानी है, ठीक है। दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द कोर। इसके बाद नेविगेशन की टाइप होती है। आइए हम टाइप्स देख कर आते हैं। आईफोन पे गौर कीजिएगा, हम यहाँ से किसी भी सादी सी ऐप में चलते हैं। लेट्स से वी गो टू एन ऐप कॉल्ड ऐप स्टोर, ठीक है, जो हमारी ऐप स्टोर है, इसमें चलते हैं। व्हेन यू ओपन ऐप स्टोर, आप देखेंगे कि आपको ऐप स्टोर में डिफरेंट किस्म की नेविगेशंस नज़र आ रही हैं ऑलरेडी। सबसे पहली नेविगेशन जो हमें नज़र आ रही है वो ये है, नीचे टैब्स नज़र आ रही हैं। यू सी टैब नेविगेशन। अगर आपने अपनी ऐप में टैब्स लगानी है तो यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स टैब नेविगेशन। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन में बाकी चीज़ें आ रही हैं। लेट्स से कि आई प्रेस ऑन समथिंग, मैंने इस स्क्रीन पे प्रेस किया, इट ओपनड अ न्यू पेज। सो एक पेज के ऊपर दूसरा पेज खुल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक नेविगेशन। स्टैक्स होती है ना, जैसे बुक के स्टैक्स होते हैं, एक बुक उसके ऊपर दूसरी बुक उसके ऊपर तीसरी बुक, फिर आप 2 बुक्स हटाते हैं तो आपके पास पहले वाली बुक वापस आ जाती है। सो दैट्स अ स्टैक। एक पेज के ऊपर दूसरा पेज खुल गया, आप बैक का बटन दबाएंगे तो आपका पेज वापस चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप और देख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ स्क्रॉल करके, लेट्स से आई क्लिक ऑन टिकटॉक पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने टिकटॉक पे क्लिक किया तो अब ये टिकटॉक का पेज खुल गया। आई क्लिक इट वन मोर टाइम, अब ये नया पेज खुला है, ठीक है। यूल सी अ बैक बटन मौजूद है उसके ऊपर, यू कैन प्रेस बैक बटन, ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स अप ऑल द वे, ठीक है। सो और हम कर सकते हैं, लेट्स से कि आई क्लिक ऑन देयर वर्जन हिस्ट्री। सो एक और पेज खुल गया। अब आप देख सकते हैं कि इस पेज से मैं बैक का बटन दबाऊंगा तो पहले टिकटॉक की डिटेल वाला पेज आएगा, फिर मैं बैक का बटन दबाऊंगा तो फिर मेरे पास टिकटॉक वाला ये वाला पेज आएगा, मैं फिर बैक का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास ये वाला पेज आएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नेविगेशन, ठीक है। स्टैक नेविगेशन। ये 2 टाइप की नेविगेशन हो गई। अब तीसरे टाइप की नेविगेशन देखते हैं, विच इज कॉल्ड ड्रॉर नेविगेशन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, डिड यू सी कि ये ड्रॉर ऊपर आया है, ठीक है, डिड यू सी ये ड्रॉर ऊपर आया। सो दैट्स अ ड्रॉर काइंड ऑफ थिंग, जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकता है। दिस इज व्हाट वी मेक एज अ ड्रॉर नेविगेशन। तो ये 3 टाइप की फेमस नेविगेशन हैं और इसको आपने देखना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस नेविगेशन से। सो हमने देखा नेविगेशन की टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो उनमें से हमें सबसे इंपॉर्टेंट मिली स्टैक नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने वाली, वापस आने वाली। फिर हमें मिली टैब नेविगेशन और फिर हमें तीसरी मिली ड्रॉ नेविगेशन। इन तीनों की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल स्टेप्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर ये दिए हुए हैं। यू कैन सी स्टैक, ड्रॉर, टैब्स, और फिर टैब्स की आगे डिफरेंट टाइप्स भी मौजूद हैं। टैब्स नीचे भी होती हैं, टैब्स ऊपर भी होती हैं। you'll find a lot of things there. So ये वाले स्टेप करने के बाद we need to go to step number 3. Step number 3 is कि we need to make a structure of the app. तो अपने कोड के अंदर अब हमने स्ट्रक्चर बनाना है नेविगेशन का, उसको बताना है कितनी स्क्रीनें हैं, कहाँ पे चलाओ, किस चीज़ को कैसे करना है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा एक अलग फोल्डर बना के अपना काम करें। तो हमने सोर्स पे राइट क्लिक किया, नया फोल्डर बनाया कॉल्ड नेविगेशंस, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा हो सकती है हमारी नेविगेशंस, दैट्स व्हाई द फोल्डर नेम इज दिस। इसके अंदर आकर हम लोग बना लेते हैं बेस नेविगेशन डॉट JSX, ठीक है। ये हमने एक सादी सी नेविगेशन की फाइल बना ली। ये रिएक्ट नेटिव का एक हमने कंपोनेंट बना दिया। इसके अंदर हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ से मिटा दिया। ये बिल्कुल बेसिक सा एक कंपोनेंट बन गया हमारा, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज विद, ओके। सो बेस नेविगेशन का सेटअप हमारे पास यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले नेविगेशन कंटेनर लेकर आना है। सो आई टाइप द वर्ड नेविगेशन कंटेनर। तो ये नेविगेशन कंटेनर आप देखेंगे जो शुरू में हमने नेविगेशन का पैकेज सबसे पहले इंस्टॉल किया था उससे ये आ जाएगा। सो नाउ वी हैव अ बेसिक नेविगेशन कंटेनर। सो इतना सा काम हमने कर दिया। अब इस नेविगेशन कंटेनर को हमने सिखाना है कि मेरी ऐप ने टैब्स लेनी है, मेरी ऐप ने टैब्स के साथ स्टैक भी लेना है या ड्रॉर भी लेना है, या जो भी हमने नेविगेशन बनानी है वो हमने इसको सिखानी है। सो वी नीड टू टीच दिस टैग कि क्या करना है क्या नहीं। सो लेट्स डू दिस वन बाय वन। अब हमारे पास स्टैक नेविगेशन है नहीं, तो वी नीड टू स्टडी दैट, कि वी नीड टू इंस्टॉल दैट नेविगेशन टू। अब अगले स्टेप में आते हैं। तो इन्होंने हेलो नेविगेशन के अंदर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है और इसमें लिंक में यहाँ पर मौजूद है कि कैसे आपने स्टैक इंस्टॉल करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल। हम आएंगे अपने पैकेज के अंदर, प्रोजेक्ट में आके हम इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। हमने तीसरी कमांड इंस्टॉल की, लेट्स पुट दैट इनटू डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। आप लोग बस ये तीनों कमांड डायरेक्ट लगाएंगे तो हम प्रीटी श्योर कि आपका ये नेविगेशन का सेटअप जो है वो हो जाएगा।
वन बाय वन आपने लगानी है, जब तक एक सक्सेसफुल ना हो तब तक दूसरी नहीं लगानी. सो दिस विल गिव यू अ स्टैक नेविगेशन. हम जाके एक बार पैकेज जेसन से देख लेते हैं, हमारे पास स्टैक आ चुका है. सो जब ये आ गया तो नाउ वी यूज इट. अब हमें यहाँ पर प्रोसेस खड़ा करना है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम. सो लेट्स डू दिस. ठीक है, सो लेट्स हैव अ वर्ड हियर कॉल्ड कॉस्ट एंड हम इसका नाम लेते हैं बेस स्टैक. हमारी ऐप ने जब ओपन होना है तो सबसे पहले नजर आने वाला स्टैक हमारा यही है. ठीक है, सो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मुझे लगता है मेरा फ़ोन बंद हो गया है. आई रियली नीड टू टर्न इट ऑन सो दैट यू गाइस कैन सी द आईफोन स्क्रीन. ओके, इट्स टर्निंग ऑन. सो बेस स्टैक के ऊपर हम बात कर रहे थे. बेस स्टैक में हमने देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास हमने एक वेरिएबल बनाना है बेस स्टैक के नाम से. ठीक है, इस वेरिएबल में हमने क्या एसोसिएट कर दिया, हमने एसोसिएट करना है क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर का फंक्शन. हमने ये इसको दे देना है. ये आप देखेंगे ये कहाँ से आया, इससे इंस्टॉल होके आया, यहाँ से इंपोर्ट होकर आ गया. अब इसको हम यूज़ करेंगे. ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास. इसको हम कहेंगे कि भाईजान अब आपने क्या करना है, एज अ स्टैक हमारी कंटेनर के अंदर अटैच हो जाना है. सो हम कहेंगे बेस स्टैक डॉट नेविगेटर और इस तरह से. सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे कोड के अंदर एक नेविगेशन और एक टाइप ऑफ नेविगेशन आ गई है. एक कंटेनर आ गया, एक उसकी टाइप आ गई है. अब इसके अंदर हम स्क्रीनें रजिस्टर करते जाएंगे. एक स्क्रीन हो या 10 स्क्रीन हो, वो एक दूसरे की नेबर स्क्रीन स्टैक स्क्रीन्स बन जाएंगी. हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की काबिलियत आ जाएगी. सो वी डिड वन स्टेप, लेट्स रीलोड द ऐप. ठीक है, तो आप देखते हैं कि अभी तक हमारी ऐप में कोई क्रैश नहीं है, कोई मसला नहीं है. सो वो गुड. अब हम चलते हैं स्क्रीन रजिस्टर प्रोसेस की तरफ. सो तीसरा प्रोसेस हमारा होगा स्क्रीन को रजिस्टर करने का प्रोसेस. वो कहाँ रजिस्टर करनी है, स्टैक में. तो हम लिखेंगे बेस स्टैक. अपने पास एक स्क्रीन रजिस्टर कर लो, उस स्क्रीन को कोई सा भी नाम दे दो. राइट नाउ वी डोंट हैव मेनी नेम्स, सो हम यहाँ पर नेम दे देते हैं. और अगर हम यहाँ खोलें, हमारे पास स्क्रीन्स कौन कौन सी हैं. वी हैव लॉगिन, लिस्टिंग्स, आइकॉन्स, कन्फेरी प्रैक्टिस. सो लेट्स स्टार्ट विद लॉगिन. तो हमने जो स्क्रीन की फाइल का नाम रखा है वही हम यहाँ दे देंगे लॉगिन स्क्रीन. ठीक है, कि ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन है. और इसके साथ हम यहाँ पर टाइप दे देते हैं या कंपोनेंट दे देते हैं. सो विल गिव कंपोनेंट. कंपोनेंट के अंदर हमने क्या पास करना है, स्क्रीन को इंपोर्ट करके यहाँ लगाना है. सो अगर मैं लिखूंगा तो वीएस कोड कोशिश करेगा इंपोर्ट करने की, उसने नहीं किया तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं. अल से इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम, बाहर जाओ, स्क्रीन्स के फोल्डर में जाओ और वहाँ से लॉगिन को लेकर, ओ लिस्टिंग आ गया सॉरी, लॉगिन को लेकर आओ ऐसे. सो ये हमने यहाँ किया और अब हमारी स्क्रीन रजिस्टर हो गई. ऐसे ही हमने और स्क्रीन्स भी रजिस्टर करनी है. सो लेट्स डू अनदर वन. चले पहले इसको रन कर लेते हैं, देन विल सी. अभी भी हम देख रहे हैं कि बेशक हमने स्क्रीन्स अपनी इधर बना दी हैं, लेकिन स्क्रीन अभी भी यहाँ पर हमें पहली जो कन्फेटी शो हो रही है. रीज़न क्या है कि हमने नेविगेशन का सेटअप खड़ा तो कर लिया. नेक्स्ट स्टेप इज अटैच इट. सो ऐप जेस में जाकर इंस्टेड ऑफ हम पहले जहाँ मैनुअली वन बाय वन स्क्रीनें अटैच कर रहे थे, अब नहीं करेंगे. नाउ ऑल वी नीड टू डू इज, जो हमने नेविगेशन का सेटअप बनाया है उसको यहाँ पर लगा दें. सो आई से बेस नेविगेटर, बेस नेविगेशन, और ये हमने ये बेस नेविगेशन यहाँ लगा दिया. आप देखें वो हमारी नेविगेशन से इंपोर्ट हो क्या आ गया. जैसे ही हमने ये इंपोर्ट किया, हमारा पहला पेज यहाँ पर चलेगा अब. ठीक है, कॉल्ड लॉगिन पेज. सो हम रीलोड कर लेते हैं ऐप को. ठीक है, हमने ऐप को रीलोड किया एंड यू विल सी अ लॉगिन पेज पॉपिंग अप. जी, लेट्स सी वन मोर टाइम. रीलोड हो चुका है. हमारी लॉगिन पेज के अंदर कुछ भी नहीं था. डिडंट वी डू समथिंग इन लॉगिन पेज? वी हैव समथिंग. हमारे पास पूरा लॉगिन है, बट वी आर नॉट सीइंग दिस लॉगिन पेज इन बेस नेविगेशन. बेस नेविगेशन में हमने बेस स्टैक से स्क्रीन रजिस्टर की है. स्क्रीन का है, लॉगिन की स्क्रीन को ओपन किया. प्रॉबेबली ये गलत इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, डिफ़ॉल्ट है, स्क्रीन सही जा रही है. लॉगिन की स्क्रीन में कोई मसला नहीं है. ऐप जेस में हमने बेस, ओ हाँ ओके सॉरी, आई पुट इट इन अ व्यू जिसकी कोई विड्थ नहीं थी, कोई हाइट नहीं थी, तो हम इसको सिर्फ एम्प्टी फ्रेगमेंट में रख लेते हैं. अब ये चल जाएगा. ठीक है, आई मिस्ड इट, सॉरी. सो गाइज नाउ यू कैन सी इट कि वी हैव अ स्क्रीन कॉल्ड लॉगिन स्क्रीन, और ये अब आ रही है इवन दो इट्स नॉट इन ऐप जेएस एनीमोर. आप देखिए, डू यू सी इन ऐप जेएस कि कहीं पर हमारे पास लॉगिन स्क्रीन का वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन फॉर सम रीज़न ये आ रही है. क्यों? क्योंकि बेस नेविगेशन के अंदर हमने यहाँ इसका सेटअप कर दिया. ऐसे ही एक और स्क्रीन रजिस्टर कर लेते हैं. आई विल मेक अनदर वन, और उसका नाम हम लोग रख लेते हैं लिस्टिंग स्क्रीन. क्या था? लिस्टिंग स्क्रीन ही था आई गेस. सो आई विल जस्ट नेम इट लिस्टिंग्स स्क्रीन, और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्टिंग स्क्रीन को. ठीक है, और इसी को हम यहाँ ऊपर आते हैं, लिस्टिंग स्क्रीन, एंड यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं
लिस्टिंग कार्स, ठीक है। ये हमारी दो स्क्रीनें रजिस्टर हो गई। अब इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे टॉप पे चूंकि लॉगिन स्क्रीन पड़ी है तो आपको ऐप में सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन ही नज़र आ रही है। हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं ठहर जाओ, ऐप जब लोड हो तो सबसे पहले लिस्टिंग स्क्रीन लोड होनी चाहिए। अब अगर मैं आकर रीलोड करता हूं तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले लिस्टिंग स्क्रीन लोड हुई है। सो दिस इज हाउ यू डू इट गाइज। सो दिस इज हाउ यू सेट अप 2 स्क्रीन्स, 3 स्क्रीन्स, 5 स्क्रीन्स एट द सेम टाइम। और अब आप ऐप जेएस में आपको जाके दोबारा इंपोर्ट करके काम करने की जरूरत नहीं है, बेस नेविगेशन के अंदर आप काम करते हैं। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट, ठीक है। अब अगले टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाया कैसे जाता है। सो दिस वाज योर बेसिक सेटअप ऑफ नेविगेशन। थैंक यू।